मोनिका है और आज हम 6th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी की न्यू बुक आई है पूर्वी, उसकी यूनिट 1 है फैबल्स एंड फोल्क टेल्स। उसका फर्स्ट चैप्टर है ए बॉटल ऑफ ड्यू। उसकी समरी और एमसीक्यूज करेंगे। चलिए पहले हम उसकी समरी स्टार्ट करते हैं। इस समरी में कौन है? रामनाथ। रामनाथ एक ज़मींदार का बेटा था, मतलब उसके पापा के पास बहुत सारी ज़मीन थी। इसके सिनोनियम होते हैं, ठेकेदार भी बोलते हैं इसको, मतलब ज़मीन। उसके पिता ने मरने से पहले उसके लिए बहुत सारी ज़मीन छोड़ी थी, लेकिन रामनाथ ने अपनी ज़मीन की देखभाल के लिए एक दिन भी नहीं बिताया। मतलब वो अपनी ज़मीन की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके मन में एक अजीब विचार था। उसका मानना था कि एक जादुई औषधि है जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकती है। उसने अपना सारा समय इस औषधि के बारे में और अधिक जानने में लगा दिया। लोग अक्सर उसे धोखा देते थे, उसे इसके बारे में बताने का वादा करते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी पत्नी मधुमती, किसकी पत्नी? रामनाथ की पत्नी है ये मधुमती, इस बात से तंग आ चुकी थी और वह चिंतित भी थी, क्योंकि उसने देखा था कि रामनाथ कितना पैसा खर्च कर रहा था। किसके ऊपर कर रहा था? वो जादुई औषधि के बारे में जानने के लिए और उसे बनाने के लिए, क्योंकि उसने देखा था कि उसे यकीन था कि जल्द ही उनके पास पैसे नहीं रहेंगे। किसको ऐसा यकीन था कि उनके पास जल्द पैसे नहीं रहेंगे? मधुमती के। एक दिन महीपति नामक एक प्रसिद्ध ऋषि उनके शहर में आए। प्रसिद्ध ऋषि का क्या नाम था? महीपति। रामनाथ उनके अनुयायी बन गए और उनसे औषधि के बारे में पूछा। आश्चर्यचकित होकर ऋषि ने उत्तर दिया। आश्चर्य मतलब हैरान होकर, हाँ, हिमालय की अपनी यात्राओं में मैंने सुना था कि तुम ऐसी औषधि कैसे बना सकते हो। ऋषि ने बताया कि जब मैं हिमालय पे यात्रा कर रहा था तो मुझे वहाँ पता चला कि जो ये जादुई औषधि है वो कैसे बना सकते हैं, लेकिन यह मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इसको बनाना कठिन काम है, मुझे बताओ। रामनाथ ने पूछा, अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। तुम्हें केले का पौधा लगाना है और इसे नियमित रूप से अपने हाथों से सींचना है, मतलब उसको पानी वगैरह देना है और उसका ख्याल रखना है। सर्दियों में सुबह की ओस पत्तियों पर होती है। तुम्हें ओस को इकट्ठा करके बोतल में रखना है। जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस हो जाए, कितनी ओस हो जाए? 5 लीटर, तो उसे मेरे पास ले आना। मैं कुछ जादुई शब्द बोलूँगा जिससे वह जादुई औषधि बन जाएगी। औषधि की एक बूंद किसी भी वस्तु को सोने में बदल देगी। रामनाथ चिंतित था, लेकिन सर्दी कुछ महीनों के लिए है। 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में मुझे सालों लग जाएंगे। इस पर ऋषि ने क्या बोला? ऋषि ने बोला कि तुम जितने चाहो उतने पौधे लगा सकते हो, लेकिन याद रखना तुम्हें उनकी देखभाल खुद ही करनी होगी और ओस को अपने हाथों से इकट्ठा करना होगा। रामनाथ क्या होता है? वापस घर चला जाता है और अपनी पत्नी से उसके बारे में बात करता है। वहाँ उन्होंने केलों के और वह अपनी पत्नी से बात करने के बाद अपने जो ज़मीन होती है, खेत होते हैं, उनकी सफाई करनी स्टार्ट कर देता है, जो कि बहुत सालों से खाली पड़े थे, क्योंकि वो उनकी देखभाल ही नहीं करता था। उसका सारा ध्यान कहाँ पे था? वो जादुई औषधि बनाने में ही लगा रहता था। भी कैसे बनानी है लोगों से पूछता रहता था, उसके ऊपर पैसे बर्बाद करता रहता था। वहाँ उन्होंने केले के पौधों की कतार लगाई। वहाँ मतलब उसने अपने खेत में क्या लगाए? बहुत सारा केले के पौधे लगाए। वह उनकी देखभाल बड़े ध्यान से करते थे। दोनों पति पत्नी मिलकर उनकी देखभाल करते थे और सर्दियों के महीनों पर उन पर जमने वाली ओस को बड़ी सावधानी से इकट्ठा करते थे। उनकी पत्नी भी उनकी मदद करती थी। किसकी पत्नी? रामनाथ की पत्नी। मधुमती ने केले की फसल इकट्ठी की, उसे बाजार ले गई और उसे उसके अच्छे दाम मिले, मतलब बहुत अच्छे पैसे मिले, उसको कीमत मिली उसकी।
इन वर्षों में रामनाथ ने अधिक से अधिक पौधे लगाए और उनके पास केले का एक बहुत बड़ा बागान हो गया। 6 साल के अंत में आखिरकार उनके पास 5 लीटर ओस आ गई। कितने साल के अंत में आई? 6 साल बाद। अब क्या करता है रामनाथ? बिल्कुल सावधानी से वह बोतल कहाँ लेकर जाता है? ऋषि के पास लेकर जाता है। ऋषि बोतल को देखकर क्या करते हैं? मुस्कुराने लगते हैं और पानी के ऊपर कुछ मंत्र जैसा कुछ पढ़ते हैं। फिर उन्होंने बोतल वापस कर दी। किसको वापस कर दी? रामनाथ को, और कहा इसे आजमाओ। रामनाथ ने तांबे के बर्तन पर कुछ बूंदें छिड़की और उसके सोने में बदलने का इंतजार किया। उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ नहीं हुआ। फिर रामनाथ ऋषि को क्या बोलता है कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने अपने जीवन के 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए। लेकिन ऋषि महीपति ने केवल मुस्कुराया और मधुमती को आगे आने के लिए कहा। वह एक बड़ा बक्सा लेकर आई। जब उसने उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्कों के ढेर चमक रहे थे। अब ऋषि बहुत हैरान रामनाथ की ओर मुड़े और कहा, कोई जादुई औषधि नहीं है जो चीज़ों को सोने में बदल सकती है। आपने अपनी ज़मीन पर कड़ी मेहनत की और यह बागान बनाया। जब आप पेड़ों की देखभाल करते थे तो आपकी पत्नी बाजार में फल बेचती थी। इस तरह से आपको यह पैसा मिला। यह आपकी कड़ी मेहनत थी जिसने इस धन को बनाया, न कि जादू से। अगर मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया होता तो आप मेरी बात नहीं सुनते। इसलिए मैंने आपके साथ एक चाल चली है। रामनाथ ने इन शब्दों के पीछे छिपी बुद्धिमत्ता को समझा और उस दिन से अपने बागान पर और भी अधिक मेहनत करने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फेमस साग्य? जो ऋषि थे, प्रसिद्ध ऋषि थे, उनका क्या नाम था? ए ऑप्शन है रामकृष्ण, बी है महीपति, सी है चैतन्य, डी है कृष्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन महीपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दिस टू हुम? यह किसने किसको बोला? देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। ऐसा कोई भी जादुई औषधि नहीं है जो चीज़ों को सोने में बदल दे। इसका ए ऑप्शन है मधुमती सेड टू रामानाथ, यानी रामनाथ। मधुमती ने रामनाथ को बोला। बी दसागे सेड दिस टू मधुमती, ऋषि ने मधुमती को बोला। सी दसागे महीपति सेड टू रामानाथ, जो ऋषि थे उन्होंने महीपति उन्होंने रामनाथ को बोला। डी है रामनाथ सेड दिस टू सागे, जो रामनाथ है उन्होंने ऋषि को बोला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, दसागे महीपति सेड टू रामनाथ, जो महीपति ऋषि थे उन्होंने रामनाथ को बोला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड रामनाथ वांट टू नो अबाउट द मैजिक पोशन? जो रामनाथ था वो जादुई औषधि के बारे में क्यों जानना चाहता था? इसका ए ऑप्शन है ही वांटेड टू चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू डायमंड। वह चाहता था कि कोई भी वस्तु को डायमंड में बदल दे। बी ऑप्शन है ही वांटेड टू चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। वो किसी भी चीज़ को सोने में बदलना चाहता था। सी ऑप्शन है ही वांटेड टू ड्रिंक एलेक्जर फॉर लाइफ। डी ऑप्शन है ही वांटेड टू रन अवे फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब वह जिम्मेदारियों से भागना चाहता था। इसका राइट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन, ही वांटेड टू चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। वह किसी भी वस्तु को क्या है सोने में बदलना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज रामनाथ एबल टू नो द सीक्रेट्स ऑफ मैजिक पोशन? इसमें पूछा है कि क्या रामनाथ जो जादुई औषधि है उसके सीक्रेट के बारे में जान पाया? तो इसका ऑप्शन है ए यस, बी नो, सी कांट से, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, नो, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड रामनाथ नेग्लेक्ट हिज इनहेरिटेड लैंड्स? मतलब इसमें पूछा है कि रामनाथ ने अपनी जो
पूर्वजों से जो ज़मीन मिली थी अपने पिता से, उसको नज़रअंदाज क्यों किया था? तो इसका ए ऑप्शन है ही बिलीव्ड इन ए मैजिक पोशन दैट कुड टर्न ऑब्जेक्ट्स इनटू गोल्ड। वह यह विश्वास करता था कि जादुई औषधि किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकती है। बी है ही हैड नो इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर। उसको खेतीबाड़ी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं थी। सी ऑप्शन है ही वाज बिजी ट्रैवलिंग। वह यात्रा करने में बिजी था। डी ऑप्शन है ही वांटेड टू बिकम ए सागे। वह ऋषि बनना चाहता था। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए आंसर ही बिलीव्ड इन ए मैजिक पोशन दैट कुड टर्न ऑब्जेक्ट्स इनटू गोल्ड, क्योंकि उसको विश्वास था कि जादुई औषधि है जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज रामनाथ्स वाइफ मधुमती वोरिड अबाउट। जो रामनाथ की वाइफ होती है, पत्नी होती है मधुमती, उसको किसके बारे में चिंता थी? तो इसका ए ऑप्शन है रामनाथ्स हेल्थ, रामनाथ की स्वास्थ्य की। बी है देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, अपने बच्चों की शिक्षा की। सी है रामनाथ्स रेकलेस स्पेंडिंग, जो रामनाथ है जो अंधाधुंध जो खर्चा कर रहा था उसकी। डी ऑप्शन है देयर अपकमिंग वैकेशन प्लान, जो उन्होंने प्लान बना रखा था छुट्टियों का उसकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रामनाथ्स रेकलेस स्पेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड रामनाथ बिकम ए फॉलोवर ऑफ इन द स्टोरी। इसमें पूछा है कि रामनाथ किसका फॉलोवर यानी अनुयायी बन जाता है कहानी में। तो ए ऑप्शन है ए मैजिशियन, एक जादूगर का। डी एसागे नेम्ड महीपति, जो ऋषि थे महीपति जिनका नाम था उनका। सी है हिज फादर्स फ्रेंड, अपने पिता के दोस्त का। डी है ए मर्चेंट, एक व्यापारी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन एसागे नेम्ड महीपति, जो महीपति। व्हाट डिड सागे महीपति इंस्ट्रक्ट रामनाथ टू डू टू ऑब्टेन द मैजिक पोशन। जो ऋषि महीपति होते हैं वो रामनाथ को क्या निर्देश देते हैं जादुई औषधि पाने के लिए? तो इसका ए ऑप्शन है प्लांट बनाना प्लांट एंड कोलेक्ट ड्यू, जो केले के पौधे होते हैं वो लगाने हैं और उसकी बूंदें कलेक्ट करनी है, इकट्ठा करनी है। बी फाइंड ए हिडन ट्रेजर, छुपा हुआ खजाना खोजने की। सी है ट्रैवल टू द हिमालयाज, हिमालय की यात्रा करने की। डी है बाई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, यानी महंगे उपकरण खरीदने की। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राइट ए ऑप्शन बनाना प्लांट्स लगाने की और ड्यू यानी ओस की बूंदें होती हैं उनको कलेक्ट करने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ लॉन्ग डिड इट टेक रामनाथ टू कलेक्ट द 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। इसमें पूछा है कि जो रामनाथ होता है वो 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठा करने में कितना टाइम लेता है? तो इसका ए ऑप्शन हमारा 6 मंथ्स 6 महीने। बी है 6 डेज 6 दिन। सी है 6 ईयर्स 6 साल। डी है 6 हावर्स यानी 6 घंटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन 6 ईयर्स 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड रामनाथ एक्सपेक्ट द collected ड्यू टू टर्न इनटू। जो रामनाथ होता है वो ओस की बूंदें किसी जार में डालने के बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको क्या मिलेगा, उसको क्या उम्मीद थी? तो इसका ए ऑप्शन है ए मैजिकल एलिक्जर। बी है गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के। सी है ए प्रीशियस जेमस्टोन। डी है ए पावरफुल स्वॉर्ड। तो इसका ए आंसर हो जाएगा ए मैजिकल एलिक्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट डिड महीपाल रिवील वाज द ट्रू सोर्स ऑफ रामनाथ्स वेल्थ। जो ऋषि होते हैं महीपति सॉरी महीपति और महीपाल बोल दिया मैंने, महीपति। रामनाथ की जो वेल्थ होती है दौलत होती है उसका सोर्स किसको बताते, स्रोत किसे बताते हैं? ए ऑप्शन है ए सीक्रेट ट्रेजर, एक गुप्त खजाना। बी रामनाथ हार्ड वर्क ऑन बनाना प्लांटेशन, जो रामनाथ ने कड़ी मेहनत की थी केले के पौधों के ऊपर उसको।
सी है ए मैजिकल स्पेल, डी लक किस्मत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, रामनाथ हार्ड वर्क ऑन बनाना प्लांटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर